जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु बंधुजन, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय विद्वज्जन, वंदनीय तपस्वी, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय सनातन के स्तंभ, बागेश्वर महाराज, संपूर्ण देशवासियों, आज संसार के जो अन्य देशों में पाश्चात्य सभ्यता है, वैसी ही चकाचौंध वाली सभ्यता भारत में आकर अपने वास्तविक लक्ष्य को व्यक्ति भूल रहा है। जैसे संसार के अन्य देशों की भांति भारत भी पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को, लक्ष्य को भूलता जा रहा है। क्रमशः भोग की प्राप्ति को ही, धन की प्राप्ति को ही, चाहे सत या असत किसी तरीके से मिले, सत तरीका तो ठीक है, असत तरीका गलत है। भोग की प्राप्ति के लिए अत्यंत धन की आवश्यकता पड़ती है। इससे वह अपने जीवन का, भारतवर्ष का ज़्यादातर मानव अपने जीवन का ध्येय मानकर अनेक भ्रांतवादों का शिकार बन रहा है और विपथगामी हो रहा है, अपने पथ से भटक गया है और ये प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, अत्यंत बढ़ गई है बल्कि ये कहें, और अपने पथ से हट गया है और विपथ पर जा रहा है। अब इसमें पढ़े लिखों की गिनती कुछ ज़्यादा है। जो आज के जो ये पढ़ाई है, शिक्षा है, इसको हम शिक्षा कहें या विनाशकारी शिक्षा कहें, ये अपने पथ से दूर ले जा रही है ये शिक्षा, और ये भोग प्राप्ति का साधन बन गई है। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन समाज में महान समृद्ध साहित्य है, हमारे दिव्य ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ दिव्य ग्रंथ रत्न हैं। इन दिव्य ग्रंथ जो रत्न स्वरूप हैं, उसमें हमारे 18 पुराण हैं, शास्त्र हैं, रामायण महाभारत जैसे हिंदू समाज के ऐसे दिव्य रत्न हैं जिनके अध्ययन के तथा प्रतिपाद्य सिद्धांतों के मनन से अंतर में अचिंत अलौकिक ज्योति प्रकट हो जाती है। एक ओर तो व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन उन्नत होता है, तो दूसरी ओर समाज का संपूर्ण वातावरण श्रेष्ठ होने लगता है। इसलिए जनमानस को रामायण, गीता, पुराण, इनका निरंतर श्रवण, मनन और पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए। हम पतन की ओर चल दिए क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति से सराबोर होने लगे। परिणाम सामने आ रहा है। वैसे भी भारतवर्ष को, सनातन हिंदू धर्म को बेड़ा गर्क करने का
काम बहुत पहले से हो रहा है और उसका परिणाम ये हुआ कि 100% अफगानिस्तान में थे, जहां शून्य है। पाकिस्तान के बंटवारे के समय 45% सनातन हिंदू था, आज 1% बचा है। बांग्लादेश में 50% था, जो 8% बचा है। और अब 8% भी सफाई की ओर चल रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार और वहाँ के कट्टरवादियों ने हिंदुओं का खात्मा करने का अभियान सा छेड़ दिया है। क्योंकि हमें सिखाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और उसी का परिणाम है कि हम ये गाते गाते तोते की तरह बरसें निकल गई हैं। उस सिमटते सिमटते भारत में ही अब तो अपने ही तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को बचाना मुश्किल हो गया है। मित्रों, आइए उन्हीं महान ग्रंथों में से एक ग्रंथ 18 पुराणों में एक है नरसिंह पुराण, जिसकी मैं कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। मेरे कथा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने इस गौरवशाली साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी ले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा समृद्ध साहित्य इतना था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 50 लाख से ज़्यादा पुस्तकों को जला दिया गया। आज हमारे पास बहुत सारा साहित्य अभी भी है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी उसको न तो समझती है, भटक सी गई है, और बुद्धि भ्रष्ट होने के समय पर्याप्त साधन उपलब्ध हो गए हैं। उसमें एक शराब है, दारू जिसको कहते हैं, और एक गुटखा तम्बाकू है जो खाई जाती है और पीते भी हैं, बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में। मित्रों, एक बात बता दें, इनके करने वाले दैत्य श्रेणी के लोग होते हैं, क्योंकि ये सब एक मांसाहार से भी बदतर है, या ये कहें मांसाहार ही है। तंबाकू को गाय का रक्त कहा जाता है, और शराब तो कई जीव जंतुओं को सड़ा के बनाई जाती है। आप वीर बनिए, कायर नहीं बनिए। इसके लिए आपको सद साहित्य की जरूरत है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस समय यह है कि हिंदुओं को जान माल और उनकी महिलाओं के साथ जो दुष्कृत्य किया जा रहा है बांग्लादेश में, उस पर एक भी व्यक्ति विपक्ष का बोल नहीं रहा है, चुपचाप है। और सत्ताधारी पार्टी भी आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई निर्णय ठोस नहीं ले पा रहे, या ये कहें कि पता नहीं है हमें। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर सबकी रक्षा करे, भगवान नरसिंह सबकी रक्षा करे। आइए इसी के साथ मैं अब कथा शुरू करता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप सनातन साहित्य को पढ़ें, भगवान कृष्ण का कर्मयोग, शस्त्रों का ज्ञान और उसके चलाने का और संगठित होने का मार्ग गीता में दिखाया गया है। रामायण में भी राक्षसों के जब आतंक का अति हो गई थी, रावण उसका राजा था, उसके समय भी ऋषि मुनियों को मार के खाया जाने लगा था। भगवान राम ने
अपने महान शस्त्रों से उन सब का सफाया किया था। कहने का आशय ये है कि ये कथावाचक जो भी हैं, भंडारे चलाने वाले, ये वास्तविक कथा के तत्व को कहें तो अच्छा है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः नास्ति विष्णु समं धेयं तपो नाशनात् परं ना सत्य आरोग्यम समं धान्यम नास्ति गंगा समासरित न सो अस्ति बांधवा कश्चिद विष्णु मुक्त्या जगद्गुरुम अधश्चोर्ध्वं हर्षाग्रे देहेन्द्रिय मनोमुखे। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है, निराहार से बढ़कर कोई तप या उपवास नहीं है, तपस्या नहीं है, आरोग्य से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु नहीं है, गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी इस पृथ्वी पर क्या कहीं नहीं है, और जगत गुरु भगवान विष्णु श्री हरि माधव केशव को छोड़कर दूसरा कोई बांधु बांधव भी नहीं है। ऊपर नीचे आगे देह इंद्रिय मन और मुख सब में सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है। इस प्रकार भगवान का चिंतन निरंतर करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। नास्ति विष्णु समम ध्येयो नास्ति विष्णु समम ध्येयम तपो नाशनात् परम। तप से श्रेष्ठ कोई उपवास निराहार जो कहलाता है, इससे बढ़ की तपस्या कुछ नहीं होती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है, किसका ध्यान किया जाए। आरोग्य सबसे महत्वपूर्ण है, आरोग्य रहेगा तभी तो सब कुछ कर पाओगे, नहीं तो कैसे करते। गंगा जी जैसी नदी कहीं नहीं है। गंगा का शुद्धिकरण करते करते समय निकल गया। गंगा तो स्वयं से शुद्ध रहती है। गंगा के अंदर एक ऐसे बैक्टीरिया है जो बाहर के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, गंदे बैक्टीरिया को। इस तरह से हम ऊपर नीचे आगे पीछे मन इंद्रिय मुख सब में सर्वत्र भगवान श्री हरि का इनसे दर्शन करना चाहिए और जीवन यापन करना चाहिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावं श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेय सप्तहिता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कल 14 अध्याय तक की मैंने कथा कही थी। आज 15वां अध्याय है। संसार वृक्ष का वर्णन है, इसे नष्ट करने वाले ज्ञान की महिमा। सुखदेव जी कहते हैं, श्रोतुमिच्छाम्यहं तात साम्प्रतं मुनिभिः सह संसार वृक्षम सकलम एनेदं परिवर्तते। वक्तुमर्हसि ते त्वयैतत् सूचितं पुरा नान्यो वेत्ति महाभाग संसारोच्चार लक्षणम।
तात सुखदेव जी बोले, मैं इस समय मुनियों के साथ संसार वृक्ष का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा यह परिवर्तन का संपूर्ण चक्र चलता रहता है। अतः आप ही इसका वर्णन करने में योग्य हैं महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई संसार का लक्षण नहीं जानता। सूत जी कहते हैं, सपुत्रेण वै मुक्तस्तु शिष्याणां मध्यगेन च कृष्णद्वैपायनः प्राह संसार तरुलक्षणम। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने उन्हें संसार वृक्ष का लक्षण इस प्रकार कहा। शृण्वन्तु शिष्या सकला वस्तम शृणु भावितः संसार वृक्षम वक्ष्यामि येन चेदम समावृतम। व्यास जी कहते हैं, मेरे सभी शिष्य इस विषय को सुने तथा वत्स तुम भी सावधान होकर सुनो। मैं संसार वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ, जिसने सारे दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है। यह संसार वृक्ष अव्यक्त परमात्मा रूपी मूल से प्रकट हुआ है। उन्हीं से प्रकट होकर हमारे सामने इस रूप में खड़ा है। बुद्धि उसका तना है। इस संसार वृक्ष रूप की वृक्ष का बुद्धि उसका तना है। इंद्रियां उसके अंकुर और कूटर हैं। पंच महाभूत उसकी बड़ी बड़ी डालियां हैं। विशेष पदार्थ ही उसके पत्ते और टहनियां हैं। धर्म अधर्म फूल हैं। उससे सुख और दुख नामक फल प्रकट होते हैं। प्रवाह रूप से सदा रहने वाला यह संसार वृक्ष ब्रह्म की भांति सभी भूतों का आश्रय है। यह अपर ब्रह्म और परब्रह्म भी इस संसार वृक्ष का कारण है। पुत्र, इस प्रकार मैंने तुमसे संसार वृक्ष का लक्षण बता दिया। इस वृक्ष पर चढ़े हुए देह के अभिमानी जीव मोहित हो जाते हैं। इस जीव जगत में रहने वाले देह जिनकी है, इस संसार वृक्ष पर चढ़े हुए हैं। और सभी इस संसार में मोहित होते रहते हैं। प्रायः ब्रह्म ज्ञान से विमुख प्राकृतिक मनुष्य सदा सुख और दुख से युक्त होकर इस संसार में फंसे रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी विद्वान इस संसार वृक्ष को नहीं प्राप्त होते। वे इसका उच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। महाप्राज्ञ सुखदेव जो पापी हैं, वे कर्म क्रिया का उच्छेद नहीं कर पाते। ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी उत्तम खड्ग के द्वारा इस वृक्ष को छिन्न भिन्न करके उस अमर पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से जीव पुनः इस संसार में फिर नहीं आता। शरीर तथा स्त्री रूपी बंधनों से दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है। यह शरीर मोहित रहता है। मोह के जाल में मोह सकल साध व्याधिन कर मूला और पुण्य पुण्य ते उपजे बहुसूला। तो यह शरीर तथा स्त्री रूपी बंधनों से दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। अतः श्रेष्ठतम पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति ही परम अभीष्ट प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य भगवान नरसिंह को संतोष देता है। ज्ञानहीन पुरुष तो पशु है, जिनको ज्ञान है नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। यह काम केवल पशु ही करता है। तो ज्ञानहीन व्यक्ति पशु जैसा है, यदि वो ज्ञान नहीं रखता है तो। मनुष्य ने के आहार निद्रा भय मैथुन, ये कर्म जो हैं, आहार भोजन निद्रा सोना, डर लगा रहता है जीवन में, और मैथुन करना, ये कर्म पशुओं में मनुष्यों में दोनों में समान होते हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये दोनों में ये चार चीज़ें मनुष्य में और पशु में एक जैसी होती हैं। उनमें केवल ज्ञान ही अधिक होता है। जो ज्ञानहीन है वे पशुओं के ही तुल्य हैं। मनुष्यों में ज्ञान होता है, अधिक होता है। पशुओं में भी ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्यों में ज्ञान ज़्यादा होता है। इसीलिए वो मनुष्य है। अगर वो ज्ञानहीन है, मूर्ख है, जड़ है,
या उसके अंदर मनुष्य जैसे लक्षण ही नहीं, तो वो पशु ही हैं, ज्ञानहीन। अव्यक्त मूल प्रवस्त तस्माग्रे तथोतितः बुद्धि अस्कंदमय शैव इंद्रिया कोट्राह महाभूत विशाखा विशेषै पत्र शाखवान धर्म सुपुष्पस्त सुख दुख फलोदया। यह सुख और दुख संसार के फल हैं इस पेड़ के। एन चित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमासिना ततो अमृतत्वं ते यान्ति यस्मान् वर्तते पुनः देहदारमयी पाशैर्य दृढ़ं बद्धो अपि मुच्यते ज्ञानमेव परम पुंसाम श्रेयसाम व्यवांचितम तोषणम नरसिंहस्य ज्ञानहीन पशुपुमान आहार निद्रा भय मैथुनानी समान में तत्पशु भिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम ही लोके ज्ञानेन हीना पशुभि सामनाः ज्ञानेन हीना पशुभि ही समानः। भगवान विष्णु के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन। ये संसार वृक्ष के लक्षण है। हमने हिंदी में पूरा बोल दिया, थोड़ा सा संस्कृत में कहा। कहने का आशय ये है इसका कि जिसमें ज्ञान है, सभ्यता है, सबके प्रति करुणा है, दया है, धर्मवीर है, वही मनुष्य है। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 कर्म तो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। मनुष्य ज्ञान में ज़्यादा रहता है, इसलिए वो मनन चिंतन करने की शक्ति रहती है, तो वो मानव या मनुष्य कहलाता है। और यदि वो केवल इन्हीं कामों में प्रवृत्त रहता है तो वो 2 पैरों का एक पशु ही है। ऐसा व्यास जी ने बताया सभी महात्माओं को और सुखदेव अपने पुत्र को। ये वार्ता नरसिंह पुराण की मित्रों भरद्वाज मुनि और सूत जी के बीच में चलती है। 88,000 से ज़्यादा महात्मा बैठे हैं प्रयागराज में, वहाँ हो रही है। आगे का 16वां अध्याय है भगवान विष्णु के ध्यान से मोक्ष का प्रतिपादन। संसार वृक्ष मारूह्य द्वंद्व पास सतैर्दृढ़हि बध्यमाना सुतैरवशैर्यः पतितो योनि सागरे। सुखदेव जी बोले, पिताजी, जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ हो गया है, राग द्वेष द्वंद्वमय सैकड़ों दृढ़ पासों पुत्र ऐश्वर्य आदि के बंधन से बंधा है, योनि के समुद्र में रोज डूबता है। वाह, क्या बात है। या काम क्रोध लोभयस्तु विषय परिपीड़ितः बद्ध स्वकर्म भीर्गौण ही पुत्र दारैर्षाणादिभिः साकेन निरस्तस्यात्यासु दुस्तरम भवसागरम प्रच्छामाख्याहिते तस्य मुक्ति कथम भवेत। पिताजी, जो संसार वृक्ष पर तो आरूढ़ ही हो गया है, अब तो वो जब आएंगे हम संसार में, तो इस संसार वृक्ष में तो अपना जीवन बिताना ही पड़ेगा। और इसमें हम सुदृढ़ पासों से बंध जाते हैं, राग द्वेष के। हमें राग है किसी से, ये मेरा है, मैं अरु मोर तुरते माया, ये मैं हूँ, ये तुम है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस तरह का ये माया का जो चक्र चल रहा है मित्रों, अब तो और ज़्यादा चलने लगा है। कुछ लोग तो हमारे मंदिर 2000 वर्ष पहले के हैं और कहने लगे हैं कि ये भी मेरा है। जब तो ये धर्म जन्म ही नहीं लिया था तब के मंदिरों को कहने लगे हैं। तो ये इस तरह के जी मोह की आसक्ति में सब लोग फंस गए। तो इससे मुक्त कैसे हो? और एक और है कि भोग में इतनी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि योनि रूपी समुद्र में गिर गया है। काम क्रोध लोभ और विषयों से पीड़ित होकर अपने कर्म में मुख्य बंधनों और पुत्र ऐषणा दारैषणा ऐषणाएं हैं ये। सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी केहि के मति कीन मलिनी
सुत की वित्त की पुत्रेषणा, सुत वित्त लोक और लोकेषणा, सुत की सुत वित्त पैसे की, लोक प्रतिष्ठा की, इन सब की इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं। दारैषणा गौड़ बंधनों से आबद्ध है, वह मनुष्य इस दुस्तर भवसागर से कैसे पार हो, उसकी मुक्ति कैसे हो, हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। सुखदेव जी के इस प्रश्न से का समाधान व्यास जी कहते हैं, शुरू वर्ष महाप्राज्ञ यज्ञात्वा मुक्ति माप्नुयात् तच्च बक्ष्यामि ते दिव्यम नारदेन श्रुतम पुरा। व्यास जी कहते हैं, महाप्राज्ञ पुत्र, मैंने पूर्व काल में नारद जी से मुख से जिसका श्रवण किया था, उस ज्ञान को जान लेने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। उस दिव्य ज्ञान का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यमराज के भवन में जहाँ घोर रौरक नरक के भीतर धर्म ज्ञान से रहित प्राणी अपने पापों के कारण कष्ट पाते हैं, वहाँ एक बार नारद जी भी गए थे। वहाँ उन्होंने पापियों को संकट में पड़े देखा। नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहाँ भगवान महादेव जी त्रिलोचन विराजमान थे। आहा, क्या बात! वहाँ पहुंचकर सिर पर गंगा जी को धारण करने वाली शूलपाणी भगवान शंकर को उन्होंने विधिवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। शिव जी से कहा नारद ने, यह संसारे महाद्वंद्वई काम भोगई शुभा शुभई शब्दादि विषयरिबद्धा पीड्यमाना षडुर्ष भी कथम नु मुच्यते क्षिप्रम मृत्यु संसार सागरात भगवन ब्रूहि मे तत्वं श्रोतुमिच्छामि शंकर। तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य त्रिलोचनः उवाच तं शंभु प्रसन्न बदनो हरः। नारद जी बोले, भगवान, जो संसार में महान द्वंद्व, शुभ और शुभ काम भोगों और शब्द आदि विषयों से बंधकर छहों उर्मियों द्वारा पीड़ित हो रहा है, वह मृत्युमय संसार सागर से कैसे मुक्त हो? कल्याण स्वरूप भगवान शिव, यह बात मुझे तो बता दो, मैं यही सुनना चाहता हूँ। नारद जी का वचन सुनकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा। नारद जी ने जब ये प्रश्न किया भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर अति प्रसन्न हो गए। वाह! वे उन महर्षि से बोले, महेश्वर उवाच ज्ञानामृतम च गुह्यम च रहस्यमृषि सत्तमं वक्ष्यामि शृणु दुःखघ्नं सर्वबंध भयापम तृणादि चतुरास्यांतं भूतग्रामं चतुर्विधं चराचरं जगत् सर्वं प्रसुप्तं यस्या मायया तस्य विष्णु प्रसादेन यदि कश्चित् प्रबुध्यते स निरस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम। महेश्वर बोले, नारद मुनि श्रेष्ठ, सुनो, मैं सब प्रकार के बंधनों का भय और दुख दूर करने वाले गोपनीय रहस्य का ज्ञानामृत वर्णन करता हूँ। तृण से लेकर चतुरानन ब्रह्मा जी तक और चारों प्रकार का प्राणी समुदाय, वह तथा समस्त चराचर जगत जिसकी माया से सुप्त हो रहा है, उन भगवान विष्णु की कृपा से यदि कोई जाग उठता है, मोह निशा सब सोव निहारा देख्यो स्वप्न अनेक प्रकारा होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान कहते हैं, भगवान भोलेनाथ नारद जी से, नारद जी, भगवान विष्णु की माया से सारा चराचर जगत मोहित हो रहा है। इसमें तो भगवान ही जिसको जगा दें तो जगा दें, नहीं तो सभी सुप्त हुए। ज्ञानवान ही हो जाता है अगर वो जग जाए। देवताओं के लिए भी दुस्तर है संसार सागर को पार करना। जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त तत्व ज्ञान से विमुख है। अब मनुष्य तो भोगवादी है, भोगवादी संस्कृति में जीता है। बस ये भोग तो पशु भी जीते हैं। सबको भोग और ऐश्वर्य का उन्मत्त मद है, तत्व ज्ञान से विमुख है। संसार रूपी महान पंख में इस तरह डूब जाता है जैसे कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय। हम इस संसार रूपी महान कीचड़ में फंस गए हैं। इस कीचड़ में फंसने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हमें उपलब्ध रहती हैं। जो रेशम के कीड़े की भांति अपने कर्मों के बंधों को बांध लेता है, उसके लिए करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति की संभावना नहीं दिखती है। इसलिए नारद सदा समाहित चित्त होकर
भगवान शिव कहते हैं कर्मों के बंधन से मैं बांध लेते हैं ये सभी विषय भोग, उसकी तो करोड़ों जन्म में भी मुक्ति नहीं होती है। तो फिर क्या करें? जो व्यक्ति समाहित चित्र होकर अविनाशी देव देव भगवान श्री हरि की शरण में सदा सदा के लिए भली भांति आराधना और ध्यान करना चाहिए, जो सदा उन विश्वरूप निर्विकल्पम निराकाशम निष्प्रपंचम निरामयम वासुदेव भजम विष्णु सदा ध्यायान विमुच्यते निरंजनम परम शांतमच्युतम भूत भावनम देव गर्भम विभु विष्णु सदा ध्यान विमुच्यते सर्व पाप विनिर्मुक्त प्रमेय लक्षणम निर्वाणमग्नम विष्णु सदा ध्यायन विमुच्यते अमृतम परमानंदम सर्व पाप विवर्जितम ब्रह्मण्यम शंकरम विष्णु सदा संकीर्त मुच्यते योगेश्वरम पुराणाख्यम शरीरम गुहाशयम अमात्रमव्ययम विष्णु सदा ध्यायन विमुच्यते। शंकर जी कहते हैं नारद से, नारद संपूर्ण पापों से शून्य प्रमाण रहित लक्षणहीन शांत निष्पाप हैं, उन भगवान विष्णु का सदा चिंतन करना चाहिए। मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अमृतमय परमात्मा स्वरूप सब पापों से रहित ब्राह्मण प्रिय सबका कल्याण करने वाले उन भगवान विष्णु का निरंतर नाम कीर्तन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो योगों के ईश्वर पुराण प्राकृत देहहीन बुद्धि रूप गुहा में सहन करने वाले विषयों के संपर्क से शून्य और अविनाशी है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। क्या बात है! सर्व द्वंद्व विनिर्मुक्तम सर्व दुख विवर्जितम अप्रतक्रयमजम विष्णु सदा ध्यायन विमुच्यते अनाम गोत्रमद्वैतम चतुर्थम परमम पदम तम सर्व हृदगतम विष्णु सदा ध्यायन विमुच्यते। जो शुभ और अशुभ के बंधन से रहित है, 6 उर्मियों से परे है। ये उर्मियाँ क्या है? उर्मियाँ कहलाती है भूख प्यास जरा मृत्यु शोक और मोह। ये 6 दुख उर्मी कहे जाते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा आना, मृत्यु हो जाना, दुखी रहना और मोह, ये 6 उर्मियाँ कहलाती हैं। इन्हीं में फंसा रहता है व्यक्ति। जो नाम से गोत्र से शून्य है, अद्वितीय जागृत है, तीनों अवस्थाओं में तुरीय परम पद है, समस्त भूतों में हृदय मंदिर में विराजमान है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। वाह क्या बात है! हर व्यक्ति के हृदय रूपी मंदिर में वो भगवान चेतना के रूप में तो व्याप्त है, लेकिन हम उनको ध्यान तो कभी करते नहीं। भगवान शंकर कहते हैं उनका ध्यान करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है। जो रूप रहित सत्य संकल्प आकाश के समान परम शुद्ध है, उन भगवान विष्णु का सदा एकाग्र चित्त से चिंतन करने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो सर्वरूप स्वभावनिष्ठ आत्म चैतन्य रूप है, उन प्रकाशमान एकाक्षर प्रणव रूप भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य ही मुक्त हो जाता है। अनिर्वचनीय ज्ञानातीत प्रणव स्वरूप जन्म रहित एकमात्र नित्य नूतन भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो विश्व के आदि कारण, विश्व के रक्षक, विश्व का संहार करने वाले तथा संपूर्ण काम में वस्तुओं के देने वाले हैं, तीनों अवस्थाओं में अतीत उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। समस्त दुखों के नाशक, सबको शांति प्रदान करने वाले, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार बंधन से फिर मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, चारण योगियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला पुरुष पाप से और ताप से मुक्त हो जाता है। यह विश्व भगवान विष्णु में स्थित है। भगवान विष्णु इस विश्व में प्रतिष्ठित हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी अजन्मा भगवान विष्णु का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो संसार बंधन से मुक्त और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह यदि भक्तिपूर्वक वरदायक भगवान विष्णु का ध्यान करे तो सफल मनोरथ होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद के पूछने पर वृषभ चिन्हित ध्वजा वाले भगवान शंकर ने उस समय उनके प्रति जो कहा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया था। तात निर्बीज ब्रह्मरूप उन अद्वितीय विष्णु का ही निरंतर ध्यान करो, इससे तुम अवश्य सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओगे।
देवर्षि नारद ने शंकर के मुख से इस प्रकार भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सुनकर उनकी भली भांति आराधना करके परम सिद्धि प्राप्त कर ली। जो भगवान नरसिंह के चित्त लगाकर इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसका 100 जन्मों में किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। महादेव के द्वारा कथित भगवान विष्णु के इस पावन स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करते पाठ करता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो लोग अपने हृदय कमल के मध्य में भगवान नारायण विष्णु अनंत भगवान अच्युत का सदा ध्यान करते हैं, वह उपासकों के प्रभु परमेश्वर भगवान विष्णु का कीर्तन करते हैं, वे परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि, कहने का मतलब विष्णु जी भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ यह 16वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सबको आनंद आया होगा। ये भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित विषय है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, यूट्यूब पर है। इस साइट पर जाकर आप इसको रोज नित्य निरंतर सुन सकते हैं। और मित्रों, मुझे 4 वर्ष के लगभग हो गए हैं निरंतर इस तरह के प्रवचन या पाठन करते हुए। यह मेरा 8वां पुराण है, नरसिंह पुराण। भगवान नरसिंह आप सबकी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबको मानव बनने में सहायक हों, वरदान दें, पशुवृत्ति मुख से मुक्त हो ये जगत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा, 17वां अध्याय। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव। संभव।